अब होता क्या है कि पुरानी जब ये किस्से कहानियाँ हो जाते हैं और कहानियों का दौर जब हुआ करता था, हम अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे, तो मोटिवेशन के लिए ये किस्से उस तरह से सुनाए जाते थे, एब्जॉर्व किए जाते थे कि आदमी इनसे कोई सीख ले सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वाइडकास्ट में। इस बार मैं फिर छोटी छोटी कुछ कहानियाँ लेकर आया हूँ जो कि अलग अलग जगहों पर इंडिया के गाँवों में अलग अलग लोगों के साथ हुई हैं। तो पहली कहानी मैं आपको स्ट्रेट अवे लेके जाता हूँ एमपी में। एमपी में हमारी एक व्यूअर थी जो उस टाइम सिर्फ 3 साल की थी। होता क्या है कि ये पैरानॉर्मल घटनाएं जो होती हैं लगभग कॉमन सी ही होती हैं और थोड़ा बहुत परिवेश और जगह परिस्थिति काल के हिसाब से हल्का फुल्का आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन ये सिम्टम्स हमेशा कॉमन होते हैं। जैसे बुखार हर एक को कॉमन ही होता है, बुखार बुखार होता है। पैरानॉर्मल घटना भी जो होती है वो लगभग कॉमन ही होती है, लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही कहानी शेयर की थी हमारी व्यूअर गीता जी ने, जो कि अब तो काफ़ी मतलब अपने सारे जो जीवन का एक वो पड़ाव होता है वो पूरा कर लिया था। उनके 3 लड़कियां हैं, तीनों सेटल्ड हैं, कुछ विदेश में, दो लड़कियां विदेश में सेटल्ड हैं, एक यहीं पर लोकल हैं और वो भी फ़िलहाल जयपुर में ही रह रही हैं। तो उनको ये वाइडकास्ट के पॉडकास्ट देखने का चस्का सा है और उन्होंने भी अपने बचपन की एक कहानी शेयर की, तो मैं आज बताता हूँ। जब वो 3 साल की थी तब उनके फादर की रिज़र्व बैंक में जॉब थी और डेफिनेटली जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है तो आप ट्रांसफरेबल जॉब रहती है। तो उस समय वो एमपी में ट्रांसफ़र थे, पोस्टेड थे। वो 3 साल की थी, उनकी दादी उनके साथ रहती थी और उनके फादर साहब को हमेशा से खुली जगहों का, खुले मतलब हवादार मकान हो उस तरह से उनको पसंद आता था। और सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने भी ऐसे जहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन्स होते हैं या उनके रहने की जो व्यवस्थाएं होती है, वहाँ पर बहुत अच्छा खुला खुला लैंड की कोई कमी होती नहीं। तो वो सब वहाँ पर अच्छा ही मिलता है, किसी भी जगह पे आप जाओ। तो ऐसे ही उन्होंने एक सेलेक्ट की, एक बहुत बड़ी सी जगह थी टाउनशिप में, या टाउनशिप नहीं थी, आई थिंक वो अलग से कोई हाउस था जो गवर्नमेंट के अंडर में था। तो एक खुला बड़ा फार्म हाउस टाइप वो लैंड थी जिसके बीच में कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ था, रूम्स, उसके आगे चौक था, उसके आगे एक रोड जा रही थी और उसके आगे नहर थी। दादी को शुरू से पोलियो था बचपन से, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी उनकी दादी को। तो वो आंगन में चौक पे खाट के ऊपर बैठी रहती थी, जिससे आते जाते लोगों को देख सके और एक घर की निगरानी टाइप भी हो सके। क्योंकि ऐसे में जब जो आदमी मूवमेंट कम करता है तो उसको चाहिए होता है कि कोई आवाजाही रहे, किसी से बात कर ले, बाहर वाले से, तो उनका मन लगा रहे उस हिसाब से। गीता जी की मदर नहाने गई थी, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था और उनके जो हाउस हेल्पर भैया थे, गांव के ही थे, वो भी तब तक जा चुके थे। तो वो 3 साल की गीता जी खेल रही थी आंगन में ही दादी के पास बैठ के, और वो बोल के गई कि आप इसका ध्यान रखना, मैं नहा के आ रही हूँ। थोड़ी देर में दादी ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई उनकी मदर को कि बहू बहू, ये बच्ची जा रही है, बच्ची जा रही है। क्योंकि वो खुद चल नहीं पाती थी और रोक नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने आवाज़ लगाई। तब तक देखा, जब तक उनकी मदर आई तब तक उन्होंने देखा चबूतरा उतर के रोड की तरफ वो जाने लगी बच्ची। तब वो भाग के पीछे पीछे आई और उन्होंने बताया, बेसिकली 3 साल में कुछ याद रहता नहीं, लेकिन उनकी मदर ने उनको, गीता जी को, बाद में बताया कि क्या क्या हुआ था जब वो बड़ी हो गई। तो उस हिसाब से उन्होंने वो कहानी बताई है। कहीं आप कंफ्यूज हो फिर कमेंट करो कि भाई 3 साल के बच्चे को क्या याद रहता था। तो हुआ क्या था कि जैसे ही वो थी, वो निकल के चबूतरा उतर के रोड उन्होंने क्रॉस की तो सामने देखा कि 4-5 लेडीज़ नहर की तरफ से आ रही हैं और कुछ मतलब कपड़े वपड़े धो के आई होंगी। तो 2-3 के सर पे गठरी थी और 1-2 के पास परात और फावड़ा था, कुछ ऐसे काम करके आई हूँ। और उन्होंने उस बच्ची को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद वो हंसने लगी, सब हंस रही थी उसको देख के। तभी उनकी मदर आई, जो उसको उनका हाथ पकड़ा, खींच के बीच में से निकाला और दादी के पास लेके आके छोड़ दिया। छोड़ के फिर मतलब उनको बैठा दिया था खाट पे ही उनकी कि भाई आप इसको पकड़ के रखो।
उसके बाद में उन्होंने चली गई, फ्री होके आई। जब फ्री होके आई तब उन्होंने देखा कि उसको नींद तो आ चुकी थी बच्ची को, लेकिन भयंकर बुखार हो गया था, आंखें मतलब बंद थी और दांत भींचे हुए थे और होठ एकदम नीले हुए पड़े थे। बहुत बुरी मतलब हालत हो गई थी। तो उनके समझ में नहीं आया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई लगी नहीं। डॉक्टर ने कहा कि भी ये तो एक डोज में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन ये इनके असर ही नहीं हो रहा कुछ। तब दादी ने क्या नाम से उनके एक डोरा बांधा, उनकी दादी ने डोरा बांधा उनके, और रात को भी बिहेवियर ऐसा हो गया था कि वो रात को, छोटी बच्ची जो है ऊपर आँख खोल के देखती रहती थी छत को, और हमेशा कहती रहती थी मुझे बाई के पास जाना है, बाई के पास जाना है। अब बाई बेसिकली महाराष्ट्र में बोला जाता है सिस्टर को, तो बोले बाई के पास जाना है, बाई के पास जाना है। उनकी मदर कहती कौन सी बाई के पास जाना है, क्योंकि वो तो अकेली लड़की थी उनकी, तो और उनको काटती भी रहती थी। तो बड़ी मुश्किल से वो सोती थी, करती थी। 2-3 दिन बाद जब उनके जो वो गांव वाले भैया थे उनको पता लगा, तो उन्होंने कहा कि अगर आप बोलो तो मैं गांव में जानकारी है कोई, मैं बुला लाता हूँ, किसी को दिखा लेता हूँ। लेकिन उस टाइम वो कंजर्वेटिव नेचर की थी, तो बोले नहीं, कोई भी बाहर वाला घर में नहीं आएगा। तो एनी हाउ फिर ये तय हुआ कि भाई हम एक काम करते हैं, चौक में बाहर की तरफ बुला लाता हूँ उनको। तो वो एग्री हुई। फिर चौक के अंदर बाहर वाले जो देखने वाले थे उनको बुलाया गया। उन्होंने एक लौंग को उसारा उनके सर के, बच्ची के सर के ऊपर से, और उसार के उसके बाद में देखा, और वो सारे सिम्टम मैच हो गए। जैसे उन्होंने कहा कि इसके बुखार होगा, हाँ बोले काटती होगी, रात को सो नहीं पाती होगी, ऐसे ऐसे करती होगी। तो सारे सिम्टम्स मैच हुए। मैच होने के बाद उनको कंफर्म हो गया कि हाँ भाई देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो उन्होंने, जो गांव वाले भैया थे, उन्होंने वहीं चौक पे ही ईंटों से एक चूल्हा बनाया, और मुट्ठी भर भर के 2-3 बार, 3-3 मुट्ठियाँ भर भर के वो उसके ऊपर से उसार के और चूल्हे में जलाया गया। तो 3-4-5 प्रोसेस के बाद में उनको रिलैक्स हुआ। फिर उसके बाद में उनको वैसे दिक्कत नहीं आई कभी, मतलब वो जो सिम्टम्स थे वो उतर गए थे। शायद नहर की तरफ जाते टाइम बच्चे, बूढ़े और जिनके कण कमज़ोर होते हैं, उनको हमेशा ये वल्नरेबल होते हैं बेसिकली वो पैरानॉर्मल की तरफ। तो ऐसा वो एक्सपोज हो गई थी उस तरफ, इसलिए ऐसा हो गया। बाद में उनका ट्रांसफ़र आई थिंक रतलाम हो गया था, जैसा उन्होंने बताया। तो रतलाम में भादवा माता है एक, भादवा माता के मंदिर में वो गई, मदर उनकी लेके उनको, और वहाँ दर्शन कराए, और वहाँ पर और उनके ऊपर पोस्ट प्रोसेसिंग थोड़ी सी की, तो उससे उनके रिलैक्स है और आज तक वो सही हैं। लेकिन क्या होता है कि ये किस्से जब आप सुनते हो दोबारा से, तो आपको अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद आती कि यार मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा हुआ था। फिर लोगों को, हालांकि चीज़ें कोई बहुत बहुत कॉमन चीज़ है, कॉमन सिम्टम है, इसी तरह से पोजेशन होता है, लेकिन वो समहाउ शेयर उन्होंने की, इसलिए मुझे भी लगा मैं आप लोगों से शेयर करूं। अब ये दूसरी कहानी और ये जो किस्से हैं ये हमको भेजे हैं हमारे एक सब्सक्राइबर ने, इनका नाम है अविरल श्रीवास्तव। ही लिव्स इन गाज़ियाबाद की दिल्ली से लगती हुई जो बॉर्डर है उसके पास ही उनका मकान है। और नॉर्मली होता क्या है कि हम लोगों को पता नहीं होता, कुछ चीज़ें स्ट्रेंज कभी कभी हमारे साथ हो जाती हैं। और जीवन में जब आदमी पूरा 70 साल 80 साल जीता है, तो कभी न कभी किसी न किसी के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें होती ही होती हैं, जिनका हमको रीजनिंग नहीं पता लगती कि क्यों हुआ है हमारे साथ और क्या चीज़ थी। लेकिन उसी को मैं नॉर्मली कहता हूँ ओवरलैप हो जाता है समय, या कोई रीज़न होता है ऐसा कि किसी जगह पे आप पहुँच जाते हो, या किसी आत्मा को आपसे काम होता है तो वो सामने आ जाती है, आपके गण ऐसे होते हैं तो सामने आ जाती है। तो खैर उन्होंने अपना जो 3 स्टोरीज़ उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं, 2 उनके बचपन की है और एक थोड़े से जब बड़े हो गए थे, वो काम कर रहे थे इंजीनियरिंग करने के बाद, तब की है। बचपन में उनको बड़ा शौक था, ये इरफान खान का एक सीरियल आता था मानो या ना मानो, तो वो उनको बड़ा पैरानॉर्मल और ये कहानियाँ सुनना बड़ा अच्छा लगता था। उनको भी लगता था और इनफैक्ट उनके परिवार को भी लगता था। लेकिन उस दिन उनके कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो मदर फादर दूसरे रूम में थे और ये अपने अलग रूम में थे, और ही वॉज जस्ट वॉचिंग मानो या ना मानो
सर्दियों का समय था, रजाई ओढ़ के आराम से लेट के देख रहे थे वो सीरियल को। और तब उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे उनकी रजाई हल्की हल्की किसी ने खींच ली। अब पहले, आजकल तो फिर ये वाली चाइनीज़ रजाई आ गई, लेकिन पहले जो रुई वाली रजाई नॉर्मली कॉमन हुआ करती थी, जो कि बड़ी हैवी होती थी, ऐसे वो नॉर्मली नहीं खींचती थी। तो उनको लगा कि ये सर की है, तो हो सकता है कि कुछ होता है ना, रजाई का पोर्शन ज़्यादा उस तरफ टूवर्ड्स बेड हो तो वो अपने सेल्फ वेट से नीचे खिसक रही हो, तो ऐसा फील हुआ। फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आगे देखते रहे। फिर वो, क्योंकि वो अवेक थे पूरा, क्योंकि फेक इसलिए नहीं हो सकता था, एंड ही वॉज ओनली 12 ईयर्स एट दैट टाइम, 12 साल के थे, तो 12 साल में अच्छी तरह से ध्यान रहता है कि क्या हो रहा है। वो अवेक थे, साथ में वो सीरियल देख रहे थे, तो धीरे 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 किसी ने एक झटके से पूरी रजाई खींच ली। वो डर के मारे वहाँ से भागे एकदम, और सीधे अपने मम्मी के पास जाके रोने लगे, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसी थी कि वो गेस्ट गए थे और मम्मी पापा बाहर निकले, और निकलते ही वो मिल गए उनको, तो वहीं पकड़ के रोने लगे। दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस। उनके अवेयरनेस के हिसाब से पहला था। इससे जस्ट पहले जब वो 6 साल के थे, तब उनकी मदर के साथ हुआ था। उनके साथ भी हुआ था, पर उनको याद नहीं था, लेकिन मदर ने बाद में नरेट किया था कि क्या हुआ था। एक टाइम ऐसा था कि उनके ताऊ जी का शायद रिटायरमेंट के बाद उनका कोई सर्जरी होनी थी। रेलवे में वो काम करते थे, सर्जरी होनी थी। सर्जरी के लिए के चक्कर में हॉस्पिटल में पापा और वो गए हुए थे, तो मदर के साथ वो अकेले थे। 6 साल के थे, सर्दियों का टाइम था, और नींद नहीं आ रही थी, तो मदर शायद स्वेटर वगैरह बुन रही थी रात को बैठ के। आई थिंक ये 2001 की बात है। नाउ ही इज़ 31, जिन्होंने शेयर किया। विरल इज 31 साल के हैं अभी। गाज़ियाबाद में और दिल्ली में नॉर्मली ऐसा होता है कि पतले हाउसेज होते हैं, मीन टू से जिनका फ्रंट कम होता है, 20 फीट बाई 50 फीट, 20 बाई 70, 20 बाई 40। तो नॉर्मली लेफ़्ट और राइट की जो वॉल्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई ही रहती हैं। बाकी शहरों में हो सकता है स्क्वायर प्लॉट साइज़ होते हैं, तो उस चक्कर में छतें दूर होती है, लेकिन वहाँ एक ट्रेंड ही है कि आपस में छतें अगल बगल के मकानों की जुड़ी हुई रहती हैं। और इनफैक्ट उनके घर में वो ऊपर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी वगैरह भी नहीं बनी हुई थी। रात के टाइम में होता क्या है कि जो स्ट्रे डॉग्स नॉर्मली छतों पे चढ़ के एक छत से दूसरे छत पे वो किसी न किसी सीढ़ी से चढ़ के वो भागते रहते हैं इधर उधर। तो उनको ऐसा, उनकी मदर को फील हुआ कि कोई चीज़ जंप करी हो छत के ऊपर। तो कैजुअली लेते हैं ना कि हाँ भाई कोई कूदा है छत पे, तो उन्होंने सोचा कि ऐसे डॉग्स वॉग्स आ गए होंगे। थोड़ी देर बाद में वो साउंड, उससे डबल साउंड आई, मतलब उनको कि और कोई तेज़ी से कूदा। फिर फील हुआ कि यार डॉग के कूदने की इतनी तेज़ आवाज़ तो नहीं हो सकती। फिर जैसे हुआ क्या, उनको साउंड से अगर हम एब्जॉर्ब, मतलब समझते हैं ना चीज़ों को, कोई चीज़ अगर हमारे लेफ्ट में इधर गिरी है तो हमारा पर्सपेक्टिव बता देता है, बोले इधर गिरी है कोई चीज़। कोई सिक्का उधर गिरा है तो हमें पता लग जाता है उधर गिरा है। तो साउंड से वो समझ रही थी कि वो साउंड तेज़ हो रही थी। जैसे कोई एक बार जंप किया, फिर ऊपर चला गया, फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा जंप किया, उससे डबल साउंड में दोबारा जंप किया, तब वो डरी, बोली यार ये कौन चीज़ है, कोई ये डॉग तो हो नहीं सकता, और फिर साउंड बढ़ क्यों रही है। तो उनको घबराहट हुई। इतने में जब वो साउंड इधर से लाउड होके एक टप्पा खा के, मतलब जैसे इधर कोई आई और फिर सीधा आगे किचन के बाहर आंगन में जाके बहुत तेज आवाज़ आई, तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ अनयूजुअल है, ये क्या चीज़ है। तो वो जाके मतलब टूवर्ड्स अपने किचन की तरफ से देखने लगे। इतने में बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इन द सेंस जैसे कोई टायर फटा हो या सिलेंडर फटा हो, इतना ज़्यादा लाउड उनको सुनाई दिया। तो वो झांक के उधर देखने लगी, बाहर नहीं गई थी, पर वो जाली का दरवाज़ा होता है ना, उस टाइप से उन्होंने देखा, तो एक बहुत तेज़ वाइट लाइट आंगन में से निकल के लेफ़्ट साइड में टूवर्ड्स ईस्ट, उनके घर का जो ईस्ट था उसकी तरफ बिल्कुल ऐसे हवा में बहुत तेज़ गई और डिसअपियर हो गई। अब उनको कुछ समझ में नहीं आया और डर लगा, तो उन्होंने पड़ोस वाले जो भाई साहब हैं उनको फ़ोन किया लैंडलाइन पे कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को अनयूजुअल कुछ लग रहा है कि घर के बाहर हमारे कुछ हैं। अब उस टाइम क्या होता था कि सर्दियों में 12 साढ़े 12 तक सो जाते थे लोग, आज की डेट में तो जगते रहते हैं। तो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने भी बाहर तो नहीं आए, क्योंकि ऐसी अनयूजुअल चीज़ अगर बताई है तो खुद भी वो डर गए। तो उन्होंने अपने बाहर के आंगन की लाइट उन्होंने जलाई, देखा कुछ उनको मिला नहीं, तो फ़ोन पे ही उन्होंने कह दिया
कि नहीं ऐसा कुछ अनयूजुअल लग नहीं रहा, सब ओके है। तो ऐसे करके बात को रफा दफा किया। लेकिन वो रात भर डरी हुई थी, तो उन्होंने बेड के नीचे अपने बेटे को, मतलब अविरल को, छुपा दिया कि भाई अगर कोई आत्मा होगी, कुछ और होगी। एक एक माँ अपने बेटे के लिए क्या कर सकती है उस टाइम पे। तो उन्होंने सोचा कि नीचे इनको छुपा देती हूँ, फर्स्ट मी देन हिम, दैट वेज उनको कोई लगा होगा। तो ऐसे करके सारी रात उन्होंने पार की। तो ये दूसरी भी अनयूजुअल अनसॉल्व्ड एक तरह से मिस्ट्री है, हैपनिंग उनके सामने हुई थी, जिसका आज तक उनको कोई जवाब नहीं मिल पाया कि वो क्या चीज़ थी। अब अविरल के साथ 2017 में एक और इंसिडेंस होता है। जिनके गढ़ कमज़ोर होते हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ ये ओवरलैप हो जाता है, आप गलत स्पेस में पहुंचते हो। तो इन्होंने बीटेक थर्ड ईयर में थे ये बेसिकली, और इनकी कैंपस प्लेसमेंट लग चुका था। और जिस कंपनी में जॉब लगी थी वो ऑलमोस्ट सेल्स का उनका ज़्यादा था। हालांकि ये इन्होंने इंजीनियरिंग की थी, मैकेनिकल से आई थिंक। तो हुआ क्या, इनकी इंटर्नशिप लगी और इंटर्नशिप में कॉलेज ने कहा कि भाई आपका अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेंडेंस लग जाएगी, आप तो इंटर्नशिप के लिए जाइए। तो इन्होंने फर्दर जाके ज्वाइन किया। अब चूँकि आई थिंक ये 21 या 22 साल के रहे होंगे उस टाइम 2017 में। तो जहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया वहाँ से इनको बोला गया कि आप लोग मेरठ जाओ। मेरठ ये कभी गए हुए नहीं थे, हालांकि दिल्ली के बिल्कुल बगल में है। और पढ़ाई के बाद मेरठ जाओ, मेरठ में कुछ सेल्स पिच करनी है, कुछ बैंक्स में जाके मिलना है, उनको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना है। तो ये और इनके कलीग, मतलब इनकी अविरल की हाइट 5 फुट 3 इंच 5 फुट 4 इंच है आई थिंक, और जो दूसरे इनके साथी थे वो 6 फीट और बड़ा अच्छा डील डॉल उनका बढ़िया। पर दोस्त थे और साथ में ही प्लेसमेंट हो गया था। तो ये गए मेरठ, मेरठ में बस पकड़ी, पास में ही है, आई थिंक 65 किलोमीटर है मेरठ दिल्ली से। तो वहाँ पर जाके इन्होंने 2 लोगों को, 2 लोकल्स को हायर किए। वो भी नए लड़के ही थे, शायद 17-18 साल के थे, और उनको ऐसा लग रहा था कि वो इनको लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट और लोकल वो सब प्रोवाइड कर देंगे। तो दैट वेज उन्होंने 2 लड़कों को वहाँ हायर किया था। 3-4 दिन का, 5 दिन का काम था। तो लॉजिस्टिक्स वो देख लेंगे और उनका स्टे वगैरह वो देख लेंगे। क्योंकि ये पहली बार गए थे तो उनको कॉन्फिडेंस कम था, इसलिए वो 2 बंदों को हायर किया। जहाँ ये रुके थे, रुकने पे उन्होंने अरेंज कर दिया था वहीं के लोकल जो लड़के थे, जो तो अपने घर चले जाएंगे, इनके लिए होटल अरेंज किया था। अविरल के साथ कुछ एक छोटी सी चीज़ है, जैसे वो हर एक के साथ होती है, किसी का क्या चीज़ पसंद नापसंद की कोई चीज़ जो होती है वो उसकी बात कर रहा हूँ। कि उनको घरों में जैसे नॉर्मली अपने कर नहीं देते कि हरा कलर कर दिया, ऑरेंज कलर कर दिया, डार्क ब्लू हो गया। तो इनको ये खुद इनके फेवरेबल कलर थे नहीं, मतलब इनको अच्छा क्रीपी सा लगता था, बोले क्या कलर है, वाइब अच्छी नहीं आती थी। तो उनके माइंड सेट ऐसा था। लेकिन जिस होटल में ये गए, उस होटल में कोई शायद प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का नीचे काम था। तो वो दोनों लड़के, मेरठ के लोकल लड़के, लेके गए। प्रेस दिख नहीं रही थी, लेकिन वो साउंड से समझ में आ रहा था ग्राउंड फ्लोर पे कि बहुत वो लगातार कोई पेपर छप रहा हो, कंटिन्यूस वो साउंड है। सीढ़ियों से जाके फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे इनके रूम था, मतलब कॉरिडोर था लंबा सा। होटल्स नॉर्मली इसी तरह बने होते हैं, सेंटर में कॉरिडोर, लेफ्ट राइट में रूम। तो जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचे, उनको अच्छी सी वाइब नहीं आ रही थी। और अब दैट टू कि उस कॉरिडोर का कलर ग्रीन था। कई बार होता है ना कि हमने जो सोचा है, जो हमें पसंद नहीं है, वो चीज़ें सामने मिलती जाती हैं। तो कॉरिडोर का कलर भी डार्क ग्रीन किया हुआ था। तो और उनको अच्छी वाइब वैसे भी नहीं आ रही थी जाके। फिर इनका जो रूम में घुसे, तो रूम में जाके देखा तो रूम में एक दीवार ऑरेंज थी। तो फिर और दोबारा वही फीलिंग हो गई, बोले यार जो चीज़ नहीं पसंद वही चीज़ सामने मिलती जा रही है। पर रूम में वैसी कोई बैड नेगेटिव वाइब उनको नहीं फील हो रही थी। तो उनका चलो 2-3 दिन का काम है, रह लेंगे, और साथ में तो है ही जो अपने एक कॉन्फिडेंस रहता है ना कि एक अच्छे डील डॉल वाला बंदा, कोई एक से भले 2, जिस जो बोलते हैं ना। और नए नए बच्चे जब कभी फील्ड में निकले हों तो कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहती है, तो एक से भले 2 में, और वो भी अच्छा बलिष्ठ,
कि भी हाँ भाई देख लेगा कहीं कुछ ऐसी बात हुई तो, क्योंकि उस एरिया में नॉर्मली थोड़ी बहुत बदमाशियाँ भी अगर कभी हो जाए तो अच्छे मतलब डील डॉल वाला आदमी से जल्दी से कोई मैच करेगा नहीं। तो दैट वेज उन्होंने रूम लिया, रूम में सेटल हुए, सामान वगैरह रखा। फिर ये डिसाइड हुआ, बोले यार खाना तो बाहर ही खाएंगे, लोकल्स थे, उन्होंने कहा चलो खाना बाहर खा के आते हैं, यहाँ तो कोई व्यवस्था ऐसी दिख नहीं रही। तो वो खाना वाना खा के आए और वापस जब आए रूम में, तब उनके जो दूसरा दोस्त था अविरल का, वो थोड़ा शौक रखता था ड्रिंक विंक का, स्मोकिंग का, तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को भी इनवाइट कर लिया, लोकल्स को, कि भी आओ रूम में थोड़ा चिल करते हैं। हालांकि अविरल ड्रिंक नहीं करते। थोड़ा बहुत किया और उसके बाद में 11 साढ़े 11 की बात हो गई है। अब ये लोग तो अपने घर पे चले गए और इनका बेड कुछ इस तरह से लगा हुआ था, जैसे छोटे रूम्स होते हैं ना, तो एक तरफ दीवार की तरफ अटैच था बेड, और दीवार की तरफ वो 6 फुट वाला इनका दोस्त वो लेटा हुआ था, और ये लेटे हुए थे टुवर्ड्स एंड ऑफ द अदर साइड ऑफ द बेड, जो कि जहाँ से उतर सकते थे सीधे। अब इन्होंने सोचा, बोले यार प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस चलती है तो लगभग 24 घंटे चलती है, कोई एक आध घंटे कोई बंद होती होगी। तो उन्होंने कहा यार सोएंगे कैसे, खिड़की विड़की सारा बंद कर ली, 11:30 बजे भी धड़ 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 वही चले जा रही है, सोएंगे कैसे, लेकिन थके हुए होते हैं तो नींद आ जाती है। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो लेटे लेटे बैठ के बात कर रहे थे, लाइट इन्होंने बंद कर दी अपनी, कॉलेज टाइम की बात कर रहे थे, कॉलेज में ऐसा वैसा। इतने में इनको कुछ साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई टॉय टॉय कार नहीं होती, जैसे ऐसे जोर लगा के चलाते हैं, वो ए करती है, वो उसमें स्टोन लगा हुआ रहता है, वो बड़ी शोर करने वाली वो होती है। कोई टॉय कार बाथरूम के दरवाजे के अदर साइड ऑफ द वॉल की तरफ से यूँ साउंड आ रही है और इनके पास आके ख़त्म हो रही है। 2-3 बार इन्होंने ऑब्जर्व किया और ये सोचा, बोले इतनी तेज साउंड ऑलरेडी चल रही है, फिर ये इस टॉय कार की कैसे मुझे साउंड आ रही है, बैक टू बैक आए जा रही है। 5-7 मिनट ऑब्जर्व करने के बाद फिर इन्होंने अपने दोस्त को बोला, भाई तू सुन रहा है क्या ये आवाज़? बोले मैं भी वही सुन पा रहा हूँ कि ये खेल कौन रहा है यहाँ तो, और इस टाइम कौन खेल रहा है। तब तक ये बात हो गई 12 साढ़े 12 की बात हो गई, सब 11:30 तो वो गए थे। बोले कि खेल रहा होगा तो दूसरे रूम में खेल रहा होता है, ये साउंड लगातार आए जा रही है, लगातार आए जा रही है। समाउ उसको ऑब्जर्व करते करते प्रिंटिंग की प्रेस भी चल रही है और वो भी चल रही है, लगातार आ रही है। साउंड आती उनके पास आके ख़त्म, साउंड आती उनके पास आके ख़त्म, तो एक लूप में वो चले जा रही थी। समाउ उनको 1-1:30 बजे आके नींद आ गई, क्योंकि कुछ और एक्टिविटी हो नहीं रही थी, नींद आ गई। लेकिन वो, और सुबह जब आँख खुली अविरल की तो देखा तो दोस्त है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ, ये कहाँ, उसको कॉल किया। ये बात है 2017 की, रिसेंट बात है, बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उन्होंने कॉल किया, कहाँ पर है? बोले मैं नीचे स्मोक करने आ गया था, तू भी आजा ज्वाइन कर ले। तब वो भाग के गए नीचे, ज्वाइन किया। बोला कि भाई रात को ये क्या, अब तो बड़ा ही बहुत अजीब सा वो था। लेकिन रूम में, हालांकि उनको फील हुआ था कि कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही थी, लेकिन रूम में ही साउंड आई। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसमें रुकें, इसी रूम में रुकें, क्या करें ये वो। तो फिर खैर सुबह उनको बैंक में मिलना था, जाना था, तो मैनेजर्स वगैरह से मिले करे और उसका रेस्पॉन्स उनको अपने ऑफिस में देना था। आई थिंक एक दिन उनको और रुकना पड़ा था वहाँ पर, लेकिन तब तक दिल्ली से फ़ोन आ गया था, बोले कि तुम लोग जो कर रहे हो उसका कोई बेटर रेस्पॉन्स है नहीं, तो लेट्स कम बैक। तो उनका जो शायद 1 वीक का कोई प्लान था, वो 1 या 1.5 दिन में ही ख़त्म हो गया, यानी केम बैक अगेन। ये अगर ढंग से देखा जाए तो कोई हो सकता है किसी बच्चे की सोल वहाँ अटकी हुई हो बाय एनी रीज़न, जिसका आंसर हमें नहीं मिलता, लेकिन हम ओवरलैप हो गए, उसने आपको इफ़ेक्ट भी नहीं किया। सिमिलर इंसिडेंस होटल का एक मैंने आपको अभी 3-4 पॉडकास्ट पहले भारत भूषण जी हैं, उन्होंने भी शेयर किया था। जोधपुर की कोई घटना थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा फील हुआ, कोई बच्चा रो रहा है और ही वॉज अलोन। एक से भले दो, इसीलिए कहते हैं ना, दो होते हैं तो कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन दोनों को साउंड आ रही थी वो। तो ये कुछ अनरिजॉल्व मिस्ट्री हमेशा रहती है। इसके अलावा भी अविरल की कुछ कहानियां हैं, वो शेयर करेंगे मुझसे, उनकी मदर के साथ हुए हुए, उनकी वाइफ के साथ हुए हुए,
उनके ननिहाल में कुछ हुआ। तो जैसी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, इवेंट्स हैं जो उनके साथ हुए हैं, तो डेफिनेटली मैं वापस से जब वो शेयर करेंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। अब होता क्या है कि पुरानी जब ये किस्से कहानियाँ हो जाते हैं, और कहानियों का दौर जब हुआ करता था, हम अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते थे, तो मोटिवेशन के लिए ये किस्से उस तरह से सुनाए जाते थे, एब्जॉर्व किए जाते थे कि आदमी इनसे कोई सीख ले सके, आदमी या औरत इनसे सीख ले सके। और ये आज से नहीं, जैसे जिन वाली कहानी है कि जिन दाई और जिन वाली कहानी है, ये बड़ी कॉमन है। अभी अभी इससे पहले वाले पॉडकास्ट में भी आपने वो सुना होगा, वो जितेंद्र जी ने वो जिन वाली कहानी सुनाई थी कि भी दाई के घर पे जिन आए आए जिन, और वहाँ उसको लेके गए और जिनका बच्चा पैदा किए, उसमें कोयले दिए। तो ये ऑलमोस्ट एक दंत कथा टाइप हो जाती है और पूरे इंडिया में ये कॉमन नरेट होती है। तो ऐसे ही एक कहानी, हमारी कुछ कहानियाँ भेजी हैं हमारी व्यूवर सुनिंदा भारती जी ने, जो कि महरौली में रहती है, दिल्ली में। और शुरू से ही मतलब उनका दादा परदादा के टाइम से ही वो पहले गांव हुआ करते थे, गांव के बाद में फिर अब वो तो पूरा शहर है दिल्ली। तो एक कहानी उन्होंने सेम वैसी जिन वाली शेयर की थी, जो कि बड़ी कॉमन है, उसको दोबारा रिपीट करना मुझे सही नहीं लगा। एक कहानी और उनके घर की, उनकी दादी उनको बताती हैं कि जब उनके पापा 19-20 साल के थे, 17-18 साल के थे आई थिंक, शादी उनकी नहीं हुई थी, तो उस दौरान महरौली के पास एक तालाब हुआ करता था, अभी भी शायद हो, शमी तालाब। उसके पीछे एक बहुत बड़ा आम का बाग हुआ करता था, और लगभग उस टाइम डिपेंडेंसी फायरवुड की जंगलों से ही होती थी। घर में चूल्हा लकड़ी ला के ही जलाया जाता था, और लोग अपने दिनचर्या में तालाब का एक विशेष महत्व होता था। हो सकता है ये कहानी भी उस दंतकथा से प्रेरित हो, या कहानियाँ सच्ची होती है, बाद में दंतकथा बन जाती है, फिर वो कॉमन हर परिवार में सुनाई जाती है। शायद वैसा हो, तो आप इसको उस तरह से एब्जॉर्व करना, और शायद ये सच भी हो जैसा कि उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने किसी से सुनी, किसी ने किसी से सुनी, तो ये कहानियाँ फिर वाकई वो उस तरह से घर कर लेती है हमारे कल्चर में। तो उनके पिताजी जब 17-18 साल के थे, तब गांव की तरफ वो तालाब पे नहाने गए हुए थे, कपड़े वपड़े धो रहे थे, तभी पीछे से आम के बाग में से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अच्छा, उस आम के बाग में बहुत सारे कुएं थे। जब वो भाग के आए इस तरफ, गांव की तरफ, मतलब बाग की तरफ, तो उनको पता लगा कि कोई महिला अपने 4 बच्चों के साथ जाके किसी कुएं में कूद गई है। तो वो उनको सब ऊपर से देख तो रहे थे, लेकिन रेस्क्यू करे कौन? और फिर वो चिल्ला रही है, कूदने के बाद चिल्ला रही है, मतलब हिम्मत तो कर ली सुसाइड की, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही मरने की, दैट वेज। तो अब बचाए कौन? तो भीड़ चारों तरफ कुएं के इकट्ठी हुई हुई थी, अब रेस्क्यू करने उतरे कौन? लेकिन किसी की हिम्मत न हो, तो रस्सी वस्सी खैर डाली गई नीचे, और उनके फादर है वो उतरे, क्योंकि उनको तैरना आता था, कॉन्फिडेंट थे वो नीचे उतरे। धीरे धीरे करके 4 बच्चों में से 2 लड़की और 1 लड़के को तो बचा लिया, उसको ले लिया, लेकिन मदर और 1 लड़की अभी भी मिसिंग थी। वो डीप कहीं चली गई, नहीं ढूंढ पाए, ज़्यादा गोता लगा भी नहीं सकते उसमें। तो समहाउ वो डेथ हुई। कई घंटों बाद डेड बॉडी फूल के ऊपर आती होगी, तब तक तो डेथ हो जाती है। तो खैर 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया, बात आई गई होगी। उस घटना के कुछ दिनों बाद रूटीन में बैक टू लाइफ, गांव वापस से अपने रूटीन में आ गया। तो लेडीज़ लोग नॉर्मली जाती थी लकड़ी काटने, लकड़ी चुगने जंगलों में से, तो उनकी दादी भी जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन दादी लकड़ियाँ लेकर आई। लकड़ियाँ लेकर आने के बाद उनकी बुआ से बोला कि मुझे ठंडा पानी पिला दो, लेकिन वो नाक में बोली। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे कैसे बोल रही हो? तो बोले मैं तो इससे मिलने आई हूँ, जगदीश से, मतलब उनके पिताजी का नाम लेके बोली, मैं तो जगदीश से मिलने आई हूँ, इसने मेरे बच्चों को बुलाया था ना, इसलिए मिलने आई हूँ। तो खैर पानी पिलाया, वो गई। और ये किस्सा, ये सिलसिला कई बार ऐसा चलता रहा कि वीक में 1 बार 2 बार आ गई, फिर दादी कभी नॉर्मल भी हो गई, फिर कभी उसके ऊपर वापस आ गई वो औरत, वो लेडी जो जिसकी डेथ हो गई थी। मीनवाइल क्या हुआ, 2-4 महीने बाद उनकी पिताजी की शादी हो गई। शादी होने के बाद उनकी मम्मी भी, सुनंदा जी की मम्मी भी घर पे ही थी। फिर ये रिपीट हुआ कई महीने बाद, 3-4 महीने बाद, शादी के भी 1-2 महीने बाद फिर रिपीट हुआ कि दादी जब बाहर से आई तो फिर उस
घोस्ट का साया, उस डेड लेडी का साया दादी पे था। फिर वो बोली मैं जगदीश से मिलने आई हूँ। तो ऐसे उन्होंने कहा कि भाई अब तो इसकी शादी भी हो चुकी, तो ये तो परेशानी वाली बात है, क्या करें। तो पड़ोस की महिलाओं ने कहा कि एक टोटका करो कि ये पानी मांगती है ना आकर, तो पानी की जगह इस बार इसको कोई पेशाब पिला दो। तो वैसा ही किया। जिस दिन वो ऐसी घटना रिपीट हुई, तब जब उन्होंने कहा पानी पिला दो, तो पानी की जगह वो पेशाब पिलाया। तो थोड़ा सा पी के वो बोली कि हाँ ठीक है मैं फिर आऊँगी, ऐसे करके वो चली गई। लेकिन उसके बाद में फिर वो कभी नहीं आई। तो ये जो कहानियाँ हैं, अब इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी रियलिस्टिक है, कितनी सच्चाई है, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन ये स्टोरीज बन जाती हैं उस चीज़ को रिलेट करने के लिए, उस हैपनिंग को रिलेट करने के लिए बन जाती है, इंस्पिरेशन देने के लिए बन जाती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये दंत कथा का रूप ले लेती है बाद में। तो आई थिंक ये छोटी छोटी अलग अलग इंसिडेंसेस हैं, कुछ रियल इंसिडेंसेस हैं 2017 के, 2001 के, 2006 के, और कुछ ऐसी दंत कथाएं टाइप की कहानियां हैं। हो सकता है ये रियल में हुआ हो, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड हो जाती है बात, तो उस पर विश्वास हमें कम होने लगता है। क्योंकि जब बोलने वाला या जिसके साथ हुई है वो नहीं बोलता, किसी कोई और उसको नरेट करता है, तो वो शायद कभी कभी झूठी लगती होगी। मैं चाहता हूँ ये सफ़र आगे भी चलता रहे, आप लोग स्टोरीज अपनी भेजते रहिए, अपनी रियल इंसिडेंसेस। हालांकि बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं गोस्ट, पैरानॉर्मल और इन सब चीज़ों के, लेकिन फिर भी ये सिलसिला चलता रहे तो अच्छा रहेगा। और जो नए देखने वाले हैं, मैं चाहता हूँ सब्सक्राइब भी करें चैनल को, तो जिससे मोटिवेशन हमारा बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।